हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइट एंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मेरे साथ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं गत परीक्षाओं में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी एसएसबी मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी ने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं एग्ज़ाम में, उनका हम व्याख्या सहित आज जो स्टडी है वो करने वाले हैं। आरएसीओ, आरओ, सेट, एएन, जेएन, रीट, एलडीसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कॉलेज व्याख्याता, कांस्टेबल, जो भी राजस्थान की जितने भी एग्जाम है जिनमें आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे, उनके बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर, एआरओ के अंदर। तो जो लूनी बेसिन की बात करें तो लूनी नदी निकलती है अजमेर से। जो लूनी बेसिन जो भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थल का। लूनी नदी को अंतः सलीला भी कहा जाता है, अंतः सलीला। और लूनी नदी के बारे में हम इम्पोर्टेंट बात करें तो ये है कि लूनी नदी का जो पानी है वो बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है, बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 153 के अंदर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात कही गई है। और जो सातवां संविधान संशोधन था जो हुआ था 1956 के अंदर, उसमें कहा गया था कि या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। तो ये डिटेल आपको एक बार देख लेनी है ध्यान से। और अनुच्छेद 154 है, इसमें जो राज्यपाल है उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट चलें तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 165, 2 अनुच्छेद 170, 3 अनुच्छेद 160 या डी अनुच्छेद 158। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़े तो क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? वनपाल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जेईएन एग्जाम 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है। जो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है ये अवस्थित है आसिंद के अंदर, आसिंद है भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। इनके जो अन्य मंदिर है देवनारायण जी के, उनमें एक दूसरा मंदिर है वो स्थित है जोधपुरिया के अंदर। जोधपुरिया टोंक जिले की निवाई तहसील में पड़ता है, जोधपुरिया। और जो इनका एक और अन्य मंदिर है इम्पोर्टेंट है वो भी देवनारायण जी का, तीसरा मंदिर वो पुष्कर में पड़ता है। पुष्कर में एक गांव है वहाँ पर ये इनका मंदिर पड़ता है। तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और अगर केंद्र की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछे तो उसका आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 5 वर्ष तक, 2 संसद के प्रसाद पर्यंत, 3 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 7 वर्ष तक। तो नॉर्मली जब हम क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शन नंबर 1 हमें वहाँ मिल जाता है राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है, तो हम गलती से लगा के आ जाते हैं 5 वर्ष तक, जो इसका गलत जवाब होता है।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको राज्यपाल के बारे में याद करनी है। अब हम नेक्स्ट देखें, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। जेईएन एग्जाम में पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, जेल प्रहरी परीक्षा। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर 1 गोगाजी, बी बाबूजी, सी संत पीपा या डी जसनाथ जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 गोगाजी। गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ये सारी चीज़ आपको गोगाजी के बारे में याद रखनी है। गोगाजी जो अपने भाई अर्जन और सर्जन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। गायों की रक्षा के लिए ये गोगाजी जाने जाते थे। और जो महमूद गजनवी हैं, महमूद गजनवी से गोगाजी ने युद्ध किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। राजस्थान भारत में किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राजस्थान भारत में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर 1 कच्चा लोहा, बी अब्रक, सी प्राकृतिक गैस, 4 सीसा और जस्ता। 1 कच्चा लोहा, 2 अब्रक, 3 प्राकृतिक गैस, 4 सीसा और जस्ता। तो जो राजस्थान है वो भारत में सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे भारत के अंदर राजस्थान का सीसा और जस्ता के उत्पादन में पहला स्थान है। नेक्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? पटवार जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 के अंदर, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्ति है वो है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्तियाँ हैं वो दी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो राजस्थान का जो शेखावटी अंचल है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, उसे बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। एक है बांगड़ प्रदेश, एक है वांगड़ प्रदेश। जो वांगड़ प्रदेश है वो कहा जाता है वांगड़ प्रदेश। वो बांसवाड़ा डूंगरपुर जो क्षेत्र है प्रतापगढ़, उस क्षेत्र को वांगड़ प्रदेश कहा जाता है। जो माही नदी है उसके आसपास का क्षेत्र वांगड़ प्रदेश का कहलाता है। ये सारी चीज़ आपको याद करनी है। और राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। आरपीएससी हेड मास्टर जो एग्ज़ाम है जो 2012 के अंदर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है। जो राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना है वो पाया जाता है जैसलमेर नागौर ज़िले के अंदर। स्टील ग्रेड चूना राजस्थान में जैसलमेर नागौर ज़िले में पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखें तो राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र, मंगला, भाग्यम, ये सारे तेल क्षेत्र हैं। राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के अंदर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र की खोज कब की गई थी। जो इसका सही आंसर है वो है वर्ष 2004 के अंदर राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। नेक्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन है, लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है बाबा रामदेव, बी बाबूजी, सी गोगाजी या जो डी है 4, 1 बाबा रामदेव, 2 बाबूजी, 3 गोगाजी, 4 तेजाजी। तो जो लाछा गुजरी की गाय थी वो चोरी हो जाने पर उसकी सहायता जो की थी वो की थी तेजाजी ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लाछा गुजरी गाय चोरी हो जाने पर तेजाजी ने उसकी सहायता की थी। तेजाजी को काला और बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ लिख देते हैं काला बाला का देवता, काला बाला का देवता तेजाजी को कहा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बढ़ें तो क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ?
सेकंड ग्रेड जो सोशल स्टडी एग्ज़ाम है 2011 के अंदर, उसमें पूछा हुआ है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन, 2 मीसोजोइक, 3 पोलियोजोइक या 4 सीनोजोइक। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका विकास हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। अरावली पर्वत श्रेणी अरब सागर से चालू होती है और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक अरावली फैली हुई है, जिसका विस्तार राजस्थान में सबसे अधिक है। अब नेक्स्ट हम देखें तो भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। तो भारत का जो राजस्थान राज्य है उसे खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। भारत में जो राजस्थान राज्य हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसी कारण इसे खनिजों का संग्रहालय या अजायब घर कहा जाता है। और राजस्थान में भी ये खनिज जो हैं वो अरावली के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो अरावली पर्वतमाला है उसमें ये खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखें तो अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। जो अरावली पर्वतमाला की जो सुदूर जो दक्षिण जड़ है वो प्रारंभ होती है अरब सागर तल से। अरब सागर से चालू होकर ये ऐसे राजस्थान के अंदर फैली हुई है। अरब सागर से चालू होकर इसका विस्तार है, ये अरब सागर मान लीजिए आप यहाँ से चालू होकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक ये अरावली पर्वतमाला ये फैली हुई है। ये राजस्थान है, यहाँ से निकल जाती है वापस अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम है वहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। ये सारी चीज़ आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में याद कर लेनी है। वह स्थान जहाँ गोगाजी का जन्म हुआ, तो गोगाजी ये PTI 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें गोगाजी के जन्म के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 खड़नाल, 2 परबतसर, 3 कतरियासर या 4 ददरेवा। जो गोगाजी का जन्म है वो हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। गोगाजी का जन्म हुआ ददरेवा चूरू के अंदर। गोगाजी को जो धुरमेडी और सिरसमेडी है वो स्थान गोगाजी के लिए फेमस है। ठीक है, तो जहाँ गोगाजी का जन्म हुआ वो है ददरेवा। नेक्स्ट है राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार लगा लेते हैं। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई। जो इसका सही आंसर है वह है 1973 के अंदर राजस्थान में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, जो एग्ज़ाम 2022 के अंदर हुआ था। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई, 1973 में। तो आज हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए। हम डेली के ऐसे लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास पढ़ेंगे। ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है, जिसमें राजस्थान के जितने भी पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको डिटेल से हम व्याख्या सहित स्टडी करेंगे। RSEO RO जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड RPSC कराती है उनमें पढ़ेंगे डेली के। अगर आप 10 मिनट भी इस क्लास को देते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है। 10 मिनट के अंदर आप लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डेली याद करेंगे तो देखिए 2-3 महीने में आपके GK का लेवल कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो इसलिए इस क्लास से आप रेगुलर जुड़े रहें। बाकी इस क्लास के साथ साथ आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो उम्मीद है अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।